वेलकम रेडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एंड इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अभी जो आप सभी की एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो फॉर्म आई है, तो उसमें जो है वो आप सभी को ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो क्या क्या जो है वो क्राइटेरिया होने चाहिए आपके ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए, एंड इस बारे में जो है पूरी डिटेल में बात करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए, अगर आपके पास जो है वो 10 मिनट 15 मिनट का समय नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसे जल्दी सुनना चाहते हैं तो आप इसे जो है वो 2 टाइम्स ऑफ प्लेबैक स्पीड पर सुन सकते हो। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि पहले जो है वो ओबीसी एनसीएल में कौन से लाई करते हैं। तो ओबीसी एनसीएल मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर में वही स्टूडेंट्स लाई करते हैं जिनकी जो है वो फैमिली की जो इनकम है वो लेस देन 8 लाख पर एनम है। अगर आपकी फैमिली की इनकम जो है वो मोर देन 8 लाख पर एनम है तो फिर आप जो है वो क्रीमी लेयर में लाई करोगे। तो उस केस में आपको जो है वो एज ए यूआर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, आपको रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी के कैंडिडेट्स को ये भी मिलती है कि 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मीन्स अगर यूआर का कैंडिडेट्स जो है वो अगर 27 साल तक फॉर्म भर सकता है तो जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं वो 30 साल तक फॉर्म भर सकेंगे। तो ये जो हुआ एज रिलैक्सेशन का मतलब। इसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि इंपॉर्टेंट जो है वो रिजर्वेशन के लिए बात है कि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट जो है वो कब तक का होना चाहिए, कहाँ से बनवाएं, क्या लैंग्वेज हो सकता है, कौन कौन से लेवल का बनवा सकते हैं, और फॉर्मेट ऐसा, ये सब तमाम चीज़ें जो है वो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट जो है वो उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही में जो है वो मैं आपको एक सैम्पल भी दिखा दूंगा। ओके, मीन्स आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है वो आप देख लेना कि ओबीसी का आखिर कैसा होता है, मीन्स कैसा जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट चलता है। ओके, अब इसके बाद जो है बात करते हैं, फॉर्मेट का बात हो गया। अब जो है वो बात आती है कि कितना कब तक का सर्टिफिकेट आपका चलेगा। तो देखिए, आपका सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है आपके लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले। मीन्स जिस दिन भी जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उससे पहले आपको कोशिश करनी है कि आपका सर्टिफिकेट बन जाए। उसके अगर बाद बनता है तो 6 महीने तक का जो है वो अलाउड होता है, और 6 महीने के बाद अगर आपका सर्टिफिकेट होता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और इवन ऐसा भी केसेस हुआ है पास्ट में कि कैंडिडेट को जो है वो मीन्स आई हुई जॉब जो है वो हाथ में उनको गंवानी पड़ी है एक ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से। तो इसलिए जो है वो आपको इस बात को लेकर बहुत ही सीरियस रहना है। और कितना पुराना सर्टिफिकेट रहेगा तो चलेगा। तो देखिए, मेरा तो यही मानना है कि अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का है तो मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 अप्रैल 2022 से लेकर जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग के बीच में है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ केसेस में जो है वो पास्ट 3 ईयर्स तक का जो है वो सर्टिफिकेट भी आपको अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको अगर आप चाहना मीन्स आप एकदम सेफ़ रहना चाहते हो तो उस केस में जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो मीन्स 3 ईयर्स को कंसीडर नहीं करने के बजाय आप जो है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो वो बेस्ट है। ओके, तो ये बात हो गई। और अगर आपका 1-2 साल पुराना है तो भी मैं कहूँगा कि अगर आप नया सर्टिफिकेट बनवा सकते हो तो बनवा लो। ओके, रिस्क कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको जो है वो एक ऐप का नाम बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक ऐप, जिससे जो है वो आप अपने घर बैठे बहुत सारे टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। और एसएससी जीडी कांस्टेबल की भी जो है वहाँ पे आपको मोर देन 200 जो है वो टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। तो आप अपना अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप उसका पास परचेज़ करना चाहते हो तो पास का जो है वो कूपन कोड आप अप्लाई कर देना JBYY16, और उसके बाद जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब जो है बात आती है कि कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाएं। तो देखिए, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आप जो है वो साइबर कैफ़े वाले के पास जाके भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो है वो या फिर खुद से अप्लाई कर सकते हो, या फिर सीएससी सेंटर्स इन सभी से भी विजिट कर सकते हो। ई मित्रा वाले ये सभी भी होते हैं तो वो भी आपकी हेल्प कर देंगे। एंड ऑनलाइन का ये बात हो गया। ऑफलाइन में आप जो है वो खुद भी जो है ब्लॉक, तहसील या फिर जो भी ऑफिसेज़ होती हैं सीओ की, आरओ की, तो वहाँ पे जाके खुद भी जो है वो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके ये सभी दे सकते हो। ओके, अब यह बात हो गई ऑफलाइन अप्लाई करके, या फिर आप कोई एडवोकेट इन सभी से भी संपर्क कर सकते हो। उसके बाद बात आती है कि कौन से लेवल का सर्टिफिकेट चलेगा, मीन्स कौन से ऑफिसर का सर्टिफिकेट अगर आपका साइन रहेगा तो वो सर्टिफिकेट वैलिड है। तो देखिए, उस केस में जो है वो आपका सर्टिफिकेट सीओ, सर्कल ऑफिसर, तहसीलदार, या फिर आरओ, रेवेन्यू ऑफिसर, इन सब का सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका चलेगा। ओके, और मीन्स ऐसा नहीं कि आप जो है वो गांव के मुखिया से या फिर वार्ड पार्षद से बनवा लोगे तो सर्टिफिकेट चलेगा, और कोई भी पॉलिटिकल बॉडी से आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो आपका जो है वो सीओ, आरओ, तहसीलदार, ये तीनों एक ही रैंक के ऑफिसर होते हैं। कुछ जगह मालतादार कहते हैं, कुछ जगह नायब तहसीलदार कहते हैं। तो वो सभी जो है वो एक ही नेम है पोस्ट के। तो वहाँ से आपका मिनिमम उस रैंक के ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए।
अगर उसके ऊपर जाते हैं तो आप SDO लेवल से या फिर आप SDM लेवल से भी सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हो। ओके, एंड ये हो गई कि मीन्स कहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, कौन कौन से लेवल के ऑफिसर से। और अगर मैं बात करूँ कि कौन सा लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट हो, तो प्रेफरली आपका जो है वो इंग्लिश में सर्टिफिकेट हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर इंग्लिश में आपका सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है तो इन दैट केस आप जो है वो हिंदी में सर्टिफिकेट बनवा सकते हो या फिर आपका रीजनल लैंग्वेज में भी, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि इंग्लिश में सर्टिफिकेट रहे, ज़्यादा अच्छा है। ओके, इसके बाद जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सोचते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट के और जो है वो मीन्स जो ये आपका सर्टिफिकेट है कैटेगरी OBC NCL, तो दोनों में डिफरेंस है। आपको यहाँ पे OBC NCL मांगा जा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। तो आपको जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देनी है, आपको OBC NCL सर्टिफिकेट देना है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो OBC NCL सर्टिफिकेट दें एज़ कम्पेयर टू कि आप जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हो। तो आई होप कि आपको ये पहली जो डाउट होगी तो वो क्लियर हो गई होगी। और इनकम सर्टिफिकेट आप चाहे तो मैं साइड से रख सकते हो, कुछ भी उतना मैंडेटरी नहीं है। ओके, और एक टिप जो कि मैं आप सभी को देना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके, इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपको 2-3 सर्टिफिकेट बनवा के रख लेने चाहिए। एक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से हो, OBC NCL OBC EWS SC ST जो भी, लेकिन प्रेफरेबली यहाँ पे मैं बात करूँगा OBC की, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो OBC की वीडियो देख रहे होंगे। तो OBC, सेकंड आपका इनकम सर्टिफिकेट, थर्ड आपका जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट आपको जो है वो बनवा के रख लेनी है अप्रैल के महीने में, ताकि आपको जो है वो आगे 1 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, सो आई होप कि मैक्सिमम जो भी क्वेरी हो सकती है मैंने प्रॉब्लम मीन्स वीडियो में लेने की कोशिश की है। और फॉर्मेट ये सभी जो है वो मैं उसका जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है वो देख लेना कि कैसे जो है वो आपको फॉर्मेट होना चाहिए। एंड रिजोल्यूशन नंबर ये सभी का उतना ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो सभी ऑफिस में ही भर देते हैं। ओके, और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है वो हाँ, कुछ लोग का ये भी डाउट होता है कि डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट चलेगा या मैनुअल वाला, दोनों चलेगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो मैनुअली सिग्नेचर रहता है, वो भी चलेगा, और कुछ का जो है वो डिजिटली रहता है तो वो डिजिटल वाला भी चलेगा, दोनों चलेगा। उसके लिए आपको कोई भी इशू नहीं है। और नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप नया सर्टिफिकेट बनवा लो या फिर उसको सुधार करवा लो, क्योंकि बाद में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो कि मैं नहीं चाहती कि आपको अगर पूरा सिलेक्शन होने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो। सो आप उसको सॉर्ट आउट पहले ही कर लो। ओके, सो देख लो आप, ये जो है वो वन वेज का जो है फॉर्मेट है, ऐसा ही जो है वो फॉर्मेट आप सभी को रिक्वायर्ड होगा। और इस फॉर्मेट को जो है डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और नीचे में आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर रिजोल्यूशन नंबर मिल जाएगी। इसका आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सभी ऑफिस में फिल हो जाता है। और ये एक सैम्पल एक स्टूडेंट्स का बना हुआ है, कैंडिडेट का, तो ऐसा ही आपका सर्टिफिकेट बनना रहेगा। ये जैसे उत्तर प्रदेश का बना हुआ है तो यहाँ स्टेट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, और जहाँ से बना हुआ है वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोटो रहे या नहीं रहे कोई भी ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका मीन्स फैमिली डिटेल्स ये सभी रहेगा, तो वो मैंने ब्लर कर दिया है प्राइवेसी पर्पज़ की वजह से। और नीचे में आप देखोगे तो ये डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है। ओके, और साथ ही में जो है वो यहाँ पे मोहर भी लगा हुआ है, लेकिन हैंड रिटन सिग्नेचर कहीं भी नहीं है। तो आपका डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट भी 100% एक्सेप्टेबल होता है और ये भी आपका चलेगा। तो ऐसा ही कुछ सर्टिफिकेट आपको भी बनवा के देना होगा। और इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जो है आप इसे डाउनलोड करके जो है वो देख सकते हो। तो आई होप कि ये जो प्रॉब्लम हो सकती थी मीन्स मैक्सिमम क्वेरी स्टूडेंट्स की, वो मैं वीडियो में लेने की कोशिश की। एंड फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।